नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 4 तक बतलाए थे डीके गोयल से। आज क्वेश्चन नंबर हम बतलाने जा रहे हैं आपको 5। ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको हिंदी में लेखांकन समीकरण कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले कॉलम बनाया जाता है। यहाँ सीरियल नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। ट्रांजैक्शन, यहाँ पे लिखा जाता है एसेट्स। एसेट्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस एसेट्स में आता है कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस इक्वल क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 8 ट्रांजैक्शन है, 8 लेन देन दिया हुआ है। टोटल 8 ट्रांजैक्शन है, तो जितना ट्रांजैक्शन होता है उससे एक ज्यादा लाइन खींचते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। टोटल 9 रो बनेगा। रो। अब सीरियल नंबर यहाँ पे ABCD में है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। ABCDEFGH। हम बतलाए थे पहला वाला जो बॉक्स है ब्लैंक रहेगा, दूसरा वाला बॉक्स में हम इक्वेशन लिखेंगे। एकदम इसके माथे पे इक्वेशन लिखा जाएगा, बाकी सबके माथे पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, यहां पे भी लिखेंगे न्यू इक्वेशन, यहां पे भी लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन, यहां भी लिखा जाएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। लास्ट में हम लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन। आते हैं क्वेश्चन पे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,75,000। 1,75,000 रुपया से व्यवसाय शुरू की। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश यहां पे लिखेंगे हम लोग। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, पैसा ला के बिजनेस शुरू कर रहा है, तो पैसा ला के बिजनेस शुरू कर रहा है 1,75,000। 1,75,000 रुपया कैश में लिखेंगे और 1,75,000 रुपया कैपिटल में। बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0। 1,75,000 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0। 1,75,000। बी, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। देखिए, जिससे सामान दे, देखिए
गुड्स जिससे परचेज किया जाता है, गुड्स जिससे परचेज किया जाता है, परचेज किया जाता है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, वो होता है क्रेडिटर्स, वो होता है क्रेडिटर्स होता है। और गुड्स सोल्ड जिसको किया जाता है, गुड्स सोल्ड किया जाता है ऑन क्रेडिट, उसे बोला जाता है डेटर्स। फिर देखिए गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जिससे हम उधार माल खरीदते हैं वो होता है क्रेडिटर्स, और जिसको हम लोग उधार माल बेचते हैं वो होता है डेटर्स। यहाँ परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से हम लोग सामान खरीदे, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। रोहित से हम लोग सामान खरीदे, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, रोहित से हम लोग सामान खरीद रहे हैं 50,000 का, तो सामान तो मेरे पास आएगा, स्टॉक मेरा 50,000 का आ रहा है, स्टॉक में जोड़ देंगे, और क्रेडिटर्स में 50,000 लिखेंगे, बाद बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 1,75,000 है, यहाँ पे 50,000 50,000, 0 0 0 50,000 0 1,75,000। नेक्स्ट आते हैं सी पे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष 17,500। देखिए मनीष को 17,500 का सामान हम सोल्ड किए 20,000 में, तो इससे प्रॉफिट हो गया मेरा कितना 2,500। आप ये देख सकते हैं मनीष को हम लोग कितना का सामान बेचे हैं 17,500 कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, क्या है कॉस्ट, इसको बेचा गया 20,000 में, प्रॉफिट हुआ कितना 2,500। अब यहाँ पे हम लोग जितना पहले सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू मनीष, सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू मनीष, मनीष को हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो सामान बेच रहे हैं 17,500 का सामान बेच रहे हैं, तो इसको स्टॉक में से लेस करेंगे, और बेचे हैं ऑन क्रेडिट, उधार में बेचे हैं, तो मनीष मेरा डेटर्स है, क्या है मेरा डेटर्स, इसमें ऐड करेंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कैपिटल में भी ऐड करेंगे। तो 17,500 का सामान बेचे हैं, तो 17,500 हम स्टॉक में से लेस कर देंगे, और कितना में बेचे हैं हम लोग 20,000, तो डेटर्स में 20,000 ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट कितना हुआ 2,500 कैपिटल में ऐड कर देंगे, बाकी सब जगह 0 0 0 0 एंड 0, 1,75,000, यहाँ पे 32,500, यहाँ पे 0, यहाँ 20,000, यहाँ 0, यहाँ 50,000, यहाँ 0, 1,77,500। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हम फर्नीचर खरीदे हैं 10,000 का, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीद रहे, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर हमारे पास आएगा 10,000 का फर्नीचर कम सीन हो रहा है, 10,000 फर्नीचर में ऐड कर देंगे, कैश में 10,000 लेस करेंगे, बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0, यहाँ पे 1,65,000 हो जाएगा, यहाँ 32,500 होगा,
यहाँ पे 10,000, यहाँ 20,000, यहाँ 0, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 0, यहाँ 1,77,500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। रोहित कौन था? रोहित क्रेडिटर्स था। रोहित कौन था? रोहित क्रेडिटर्स था, जिससे हम लोग सामान खरीदे थे। यहाँ पे डेटर्स मेरा, यहाँ डेटर्स मनीष है, मनीष, और क्रेडिटर्स मेरा कौन है? रोहित है। इसको समझना होगा। रोहित को हम लोग कितना पेड कर रहे हैं? 48,000। क्वेश्चन में क्या बोलता है? कैश पेड टू रोहित, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट रुपीज 48,500। अब देखिए, रोहित से हम लोग सामान खरीदे थे 50,000 का, रोहित को देना था 50,000, रोहित को 50,000 देना था। 48,500 दे के कह दिए भाई पैसा आपका फुल पेमेंट हो गया, अब नहीं देंगे। आपका फुल पेमेंट हम लोग पैसा कर दिए, अब नहीं देंगे। तो हम लोग कितना पैसा देने से बच गए? देना था 50,000 रुपया और दे रहे हैं 48,500, तो हम 1,500 देने से बच गए। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। इसे कैपिटल में हम ऐड कर देंगे और इसे कैश में लेस करेंगे। कैश में इसको लेस करेंगे, इसको कैश में लेस करेंगे और इसको क्रेडिटर्स में इसको लेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग 48,000 यहाँ पे लिखेंगे पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, तो रोहित को हम लोग 48,500 दे रहे हैं, कैश में से लेस करेंगे। लेकिन रोहित का फुल सेटलमेंट हो गया, इसलिए 50,000 लेस कर दिया जाएगा और हम 1,500 रुपये देने से हम बच गए, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। बाकी सब जगह 0, 0, 0, 0 एंड 0। 500, 14 में से 6, 1,16,500, यहाँ पे 32,500, यहाँ 10,000, यहाँ 20,000, 0, 0 हो जाएगा। क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट हो गया, 0 हो जाएगा, 0, यहाँ 1,79,000 हो जाएगा। आते हैं एफ में। एफ में बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, मनीष से हम लोग कैश रिसीव हो गया टोटल 20,000। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, मनीष से हम लोग पैसा मिल गया। मनीष को हम लोग सामान जो बेचे थे ना 20,000 का, टोटल 20,000 मनीष दे रहा था। कैश मेरे पास आ रहा है, इसलिए 20,000 कैश में ऐड कर देंगे और मनीष टोटल 20,000 हमें दे दिया, तो मनीष में से 20,000 घटा देंगे, डेटर्स में से 20,000 लेस कर देंगे। कैश में जोड़ना है और डेटर में लेस करना है, क्योंकि डेटर फाइनल पेमेंट अपना कर दे रहा है। बाद बाकी सब जगह 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। यहाँ आएगा 1,36,500, यहाँ 32,500, यहाँ 10,000, 0, 0, 0 प्लस 0, यहाँ पे 1,79,000। अब क्वेश्चन में बोल रहा है रेंट पेड कर रहे हैं, ये एक्सपेंसेज है मेरा, 1,000 रेंट पेड कर रहे हैं। रेंट पेड 1,000, तो 1,000 कैश से भी लेस करेंगे, 1,000 कैपिटल से भी लेस करेंगे। बाकी सब जगह 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। यहाँ पे 1,35,500, 32,500, 10,000, 0, 0, 0, 0, 1,78,000। आगे आते हैं एच में आते हैं। कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज के लिए हम 3,000 रुपये निकालें। ये ड्राइंग्स होता है। कैश विथड्रू फॉर पर्सनल
यूज। पर्सनल यूज के लिए हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए हम लोग पैसा निकालेंगे तो वो ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स हम बताएं कैश से भी लेस होगा और कैपिटल से भी लेस होगा, और कहीं कुछ नहीं जाएगा, सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 1,32,500 आया, यहाँ 32,500, यहाँ पे 10,000, यहाँ 0 0 0 0, यहाँ पे 1,75,000 होगा। अब ये बनाने के बाद हम लोग बैलेंस शीट बना के चेक करते हैं कि हम लोग सही बनाए कि नहीं बनाए, तो बैलेंस शीट बनाया जाएगा। यहाँ लिखते हैं हम लोग कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। यहाँ लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहाँ लिखा जाता है एसेट्स, यहाँ अमाउंट रुपीज। सबसे पहले कैपिटल का रिजल्ट कितना है मेरा, 1,75,000 कैपिटल का। इसके बाद आइए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का रिजल्ट नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कैश, कैश का लास्ट में रिजल्ट कितना है, फाइनल इक्वेशन 1,32,000, 1,32,500। चलिए उसके बाद स्टॉक का, स्टॉक का रिजल्ट है 32,500। फर्नीचर का, फर्नीचर का रिजल्ट 10,000 है। डेटर्स का रिजल्ट यानी मनीष का रिजल्ट नथिंग है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मेरा नथिंग है। दोनों तरफ अगर जोड़ते हैं, अगर दोनों तरफ इक्वल आता है तो हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सही किए हैं। 1,75,000 इधर भी आया, 1,75,000 इधर भी आएगा। दोनों साइड का सम इक्वल आता है, बोथ साइड सम बैलेंस शीट इज इक्वल, देन क्वेश्चन बिल्कुल राइट सॉल्व हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम आप लोग को 5 बतला है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको बढ़िया से 1-2 बार बनाइए आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बतलाते हैं। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें।